नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1981 का जन्म है। लगभग 40 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है और दिसंबर 1981 का। इनके हाथ में रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस रेखा का क्या मतलब होता है, कैसे हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं हाथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए, हाथ जो है चौड़ा हाथ है। एक बात, हाथ की हथेली अगर देखी जाए तो ये चौड़ी है। हाथ की हथेली चौड़ी है, उंगलियां छोटी हैं। अगर महिला का हाथ होता है, उंगलियां छोटी होती हैं, हथेली चौड़ी होती है, ऐसे लोगों को गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है, जीवन साथी को लेके भी तनाव या उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। एक बात। दूसरी चीज, हाथ की हथेली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा, इनका चंद्रमा का हिस्सा बिल्कुल सीधा आ रहा है। सीधा आने का मतलब ये होता है कि जीवन में कंफ्यूजन्स, ना चाहते हुए भी धन का व्यय। अगर हथेली चौड़ी है, उंगलियां छोटी हैं, ना चाहते हुए भी धन के व्यय को ये दिखाता है। ऐसे लोगों के पास धन आने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, धन रुकता नहीं है। ऐसे लोगों के पास धन से रुकने से संबंधित ये तनाव को दिखाता है। अब एक एक करके आपके जो है हाथों में कौन सी क्या स्थितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए छोटी है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से अगर देखें तो ये हिस्सा निकल रहा है, मतलब कुछ टेढ़ी उंगली मुझे प्रतीत हो रही है। इस हिस्से पे निकलने का मतलब ये होता है कि जातिका को हार्मोन से संबंधित समस्या होगी। हार्मोनल दिक्कतें जिसे कहते हैं, महिलाओं से संबंधित समस्या। एक बात। दूसरी चीज, उंगली अगर देखिए, ये हिस्सा आपका जो है ठीक ठाक सा लंबा है, इस पे दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं। जल्दबाजी किसी काम में मत करा करिए, क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। बुद्ध का मतलब हो गया बुद्धि। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये बुद्धि में कहते नहीं है कि जल्दबाजी कर गए या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं यहाँ पर पैसा लगा दिया, ये चीज़ें नहीं। ये अच्छा है, ये खराब नहीं कहलाएगा। ये काम धंधा या बोल के धन कमाने को दिखाता है। नौकरी से संबंधित चीज़ों में अच्छे संकेत ही देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध पे अगर देखें, ये दो रेखाएं स्पष्ट साफ, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं। ये रेखा का मतलब ये होता है कि जातिका का सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई समय समय पे मिल जाएगा। एक बात, लेकिन उसको पारिवारिक यश नहीं मिलेगा। जिसे कहते हैं नहीं कि मैं घर परिवार में जितना भी कर लूँ उसका यश ना मिलना, ये कहीं ना कहीं इससे भी इंगित होता है। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि कौन सा पॉइंट क्या कहता है, कौन सी रेखा क्या कहती है, कौन सा निशान क्या कहता है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन दूसरा बिंदु ये भी होता है कि कहीं से अगर उसकी काट हो रही है, मान लीजिए किसी का बहुत नुकसान होने वाला है और दूसरी जगह से नुकसान में कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक एक चीज़ करके आपको बता रहा हूं कि क्या किसका क्या मतलब है। बुध की उंगली अगर देखी जाए नीचे से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा जातिका जो है व्यवसाय ना करे, नौकरी करे, नौकरी से संबंधित अच्छा कहलाएगा। बुध की नीचे से उंगली निकलने का मतलब हड़बड़ाहट को दिखाता है। बुध की नीचे से उंगली निकलने का मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाता है। कॉन्फिडेंस में कमी को ये इंगित करता है जब भी उंगली नीचे से निकले। ऐसे लोगों को ज़्यादातर मैंने देखा है कि हाथ में पसीना भी आता है, हाथ की हथेली में पसीना भी आता है, जो नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम या नर्वस व्यक्ति को करता है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो इस जगह पे काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि की तरफ मुड़ी है, और शनि की उंगली अगर देखी जाए सूर्य की तरफ मुड़ी है। साढ़े साती ऐसे लोगों को परेशान करती है, साढ़े साथी में थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। इस जगह पे गैप का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है यश में कमी, ससुराल से संबंधित चीज़ें, हालांकि ठीक है चलता रहेगा, ससुराल से संबंधित या उसमें भी यशों में कमी ये दिखाता है। एक बात। दूसरी चीज़, जब भी यहाँ पर जो है ये इससे में गैप बनता है, कहीं ना कहीं पैर की उंगली या हाथ में चोट लगती है। और ख़ासकर अगर कहा जाए हाथ या पैर की उंगली में चोट लगती है, खासकर अगर कहा जाए बायां हाथ या बायां पैर।
हाथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा आपका छोटा है, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि यश में कमी, लेकिन ये हिस्सा आपका ठीक ठाक से लंबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा बाहर आपको यश मिल जाएगा। बस एक कन्फ्यूजन होती है, जब भी ये हिस्सा अगर छोटा हो, ये हिस्सा ठीक ठाक सा लंबा हो और ये हिस्सा अगर इसके मुकाबले जो है ज़्यादा छोटा हो, ऐसे में लोग काटने वाले बहुत मिलते हैं। जहाँ पर भी काम करते हैं पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं, या सीनियर्स हो गए या बॉस हो गया, जो उनको सपोर्ट करते हैं। समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली, जैसे मैंने कहा कि ये हिस्सा हल्की सी उंगली घूम रही है, गुरु की उंगली इधर घूम रही है। ऐसे में वैवाहिक सुखों में कमी और जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को भी दिखाता है, या जीवन साथी से थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में सीधे कमी को दिखाता है। लेकिन शनि का हिस्सा लंबा है। हरदम मैं कहता हूँ कि ये हिस्सा धन के लिए देखा जाता है। ये हिस्सा लंबा होना अच्छा कहलाता है। ये हिस्सा लंबा होना कहीं ना कहीं धन में प्रबलतम योग बनाता है। ये क्रोध है, ये क्रोध में नुकसान है। सूर्य पे अगर देखा जाए ये हिस्सा अगर छोटा हो रहा है तो क्रोध में नुकसान को दिखाता है। ये क्रोध करने की प्रवृत्ति को दिखाती है, और ख़ासकर अगर मैं कहूँ तो अपने गुस्से पे, अपने झुंझुनाहट गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए। वाणी ठीक है, लेकिन बोल जाएंगी, ऐसा बोल जाएंगी, बाद में सोचता आदमी कि मुझे नहीं बोलना था। शनि पे अगर देखा जाए तो इनका तीसरे पर्व पे जो है रेखा टूट रही है। तीसरे पर्व पे रेखा जब भी टूटती है तो ऐसे में कहा जाता है कि पारिवारिक सपोर्टों में एक कमी को दिखाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, एक और इसका मतलब निकलता है, जब भी यहाँ पर रेखा टूटती है, ऐसे लोगों को व्यवसाय जीवन पर्यंत नहीं करना चाहिए, या फिर व्यवसाय करता भी है तो किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी से संबंधित तनाव को दिखाता है, साझेदारी से संबंधित दिक्कतों को दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी गुरु की उंगली की। देखिए, इस हाथ में अगर कहा जाए, गुरु की उंगली ऊपर से चपटी है और पतली है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी जो है गोल दिखाई दे रही है। शुक्र की हिस्सा अगर देखा जाए वो भी कहीं ना कहीं जो है आपका चपटा है, पतला है। टीचिंग से संबंधित काम, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित काम आपके लिए जीवन में सबसे अच्छा रहेगा। उस दिशा में बढ़िए, वही आपका जो है भविष्य है। गुरु का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है इसके कारण विवाह से संबंधित चीज़ों में चल रहा है, विवाह, या कह लिए उनका स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में, या विवाहिक सुखों में, सीधे मैं कहूँ वैवाहिक सुखों में ये बना के चल रहा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो विवाह से संबंधित बहुत दोष है। ठीक है, इसके आधार पे मैंने इसको कहा कि कहीं ना कहीं ठीक है, ये हिस्सा लंबा है, इस पर किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है, तो ये ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, दूसरे पर्व की अगर बात करें, इस पे अगर देखा जाए, ये गले से संबंधित खराश, ऐसे लोगों को गले से संबंधित समय समय पे समस्याओं को दिखाता है, या थायराइड हो जाएगा, ये गले से संबंधित समस्या को दिखाता है। और कमर में दर्द जो है, ये शिकायत जो है कमर से दर्द से संबंधित शिकायत को दिखाता है। खासकर अगर मैं कहूँ जो है थोड़ा सा बचा के चलिएगा, वो पीरियड जो है 2022-23 का होगा। उस समय पे हालांकि बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बीमारी है कमर का दर्द या इससे संबंधित। इस समय पे गले से संबंधित समस्या पीछे भी आप देख रही होंगी 1 साल से। बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला होना बेहद अच्छा संकेत है। अंगूठा अगर कहा जाए कई भागों में बटा है, कई रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है खुद का धन कमाएगी या फिर अपना धन कमाएगी। एक बात कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा, अच्छे पद तक पहुंचेगी, ये इसके संकेत देती है। अंगूठा ये भी दिखाता है, इस पे रेखाएं अगर देखी जाए तो ये भी इंगित करती है, ये भी दिखाती हैं कि व्यक्ति जातिका अपने पैसों का अपना मकान बनाएगी। जातिका का अपना मकान जरूर होगा, ये इसको भी इंगित करती है। अब बात कर लेते हैं अंदर की रेखाओं की। रेखा अगर हृदय रेखा अगर देखी जाए टूटी टूटी सी है। हृदय रेखा टूटी होने का मतलब जातिका बड़ी भावुक होगी। ऐसे में कहा जाएगा कि हृदय रेखा टूटी है, जातिका के भावुकता को ये दिखाती है। एक बात कहीं ना कहीं छाती से संबंधित समस्या को भी इंगित करती है। अभी बहुत लेट है, ठीक है, छाती से संबंधित समस्या को भी इंगित करती है। और तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, हृदय रेखा जो है जहाँ शुरुआत हो रही है वहाँ पर मछली का साइन बन रहा है, ये एक अच्छा संकेत है।
पैसे के लिए, धन के लिए अच्छा संकेत कहलाएगा। लेकिन रेखा आगे जाके जो है गुरु पर्वत तक जा रही है। एक तरफ से तो ये अच्छा कहलाता है कि आपके पास पैसा होगा, व्यवस्थाएं होगी, सारे सुख होंगे, ये सारी चीज़ों को ये इंगित। दूसरी तरफ से ये भी दिखाती है कि माता के स्वास्थ्य में कमी या माता के सुखों में कमी को ये दिखाती है। हृदय रेखा अगर देखी जाए, ये 3 भागों में बट रही है। ऐसे लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ समय तक जो है धर्म कर्म से संबंधित या पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर मन डोलेगा, फिर छोड़ देंगे, फिर मन डोलेगा। इस टाइप से एक रूटीन होती है। ऐसे लोगों को पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, उस पूजा पाठ का फल भी मिलता है। ऐसा मत समझिएगा कि एक समय का कह लीजिए चक्र है कि कभी अच्छा कभी खराब, वो एक अलग चीज़ हो गया। हृदय रेखा पे जब 2-3 रेखाएं होती हैं, चोट भी ये दिखाता है, चोट को भी ये इंगित करता है। चोटें भी ऐसे लोगों को लगती है। पीछे आपका स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, गले और इनसे संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए सीधी है, मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए छोटी है, जल्दबाजी छोड़ दीजिए, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे खराब हो जाएंगे। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए छोटी होने का मतलब ये भी होता है ऐसे लोग दूसरों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ऐसे लोग डिपेंड रहना, इन लोगों के किसी के ऊपर डिपेंड रहना भी नुकसानदायक है। डिपेंड का मतलब हो गया आप महिला हैं, आपके पति होंगे, बिल्कुल आप जो है उनके पर भरोसा भी करेंगे, ट्रस्ट भी करेंगी, अच्छी चीज़ है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ कि कार्यक्षेत्र में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हालांकि सिंह लगन है आपका, तो सिंह लगन वाले थोड़ा सा अपने आप पे ही भरोसा करते हैं, लेकिन हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा छोटा होने का मतलब ये कहलाता है। जीवन रेखा अगर देखी जाए पूर्ण रूप से गोल है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सा जो है इसमें गैप आ रहा है। मंगल पीड़ित है, ये कहीं ना कहीं जातक के मंगल दोष या मांगलिकता को भी दिखाता है। हालांकि जन्म कुंडली के हिसाब से आप मांगलिक नहीं है, लेकिन हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल का दोष कहलाएगा या फिर मंगल से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। ये कहा जाएगा कि खून से संबंधित समस्या, ब्लड रिलेटेड समस्या, पिता को कष्ट, पिता के सुखों में कमी, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है, ये इसको बताता है। पिता के सुखों में ये कमी को दिखाता है, पिता के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। दूसरी चीज इसमें अगर देखा जाए जीवन रेखा आपकी जो है अच्छी कहलाएगी। जीवन रेखा से एक रेखा जो है आपकी चंद्र क्षेत्र से एक रेखा जीवन रेखा पे मिल रही है, ये अचानक तरक्की को दिखाता है। इसके बाद अगर कहा जाए भाग्य रेखा की बात कर लें, भाग्य रेखा 3 भाग्य रेखा मुझे दिखाई दे रही है, एक एक करके मैं बताता हूँ। ये भाग्य रेखा थोड़ा लहरा रही है, पारिवारिक संघर्ष, आपके जो भी परिवार था उसमें संघर्ष को ये दिखाती है, ठीक है, ये संघर्ष को इंगित करती है। दूसरी रेखा आपके जो है कर्म की रेखा कहलाएगी। कहीं ना कहीं जो है जातिका अपनी मेहनत से अपने काम को या अपने धन को बढ़ाएगी, ये इसको दिखाती है। तीसरी भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूटती हुई जो है यहाँ तक पहुँच रही है, ये दिखाती है कहीं ना कहीं जो है अपना घर होगा, और ये भी कहा जाएगा जातिका घर से दूर जाके बसेगी, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये टूटती टूटती जो है यहाँ तक जा रही है, ये पति या पत्नी दोनों में किसी एक के स्वास्थ्य में ये कमी को दिखाती है और अच्छे स्तर पे स्वास्थ्य में कमी। ये रेखा टूट रही है, ये इस क्षेत्र में जा रही है। इसमें अगर कहा जाए राहु क्षेत्र पे जो है कुछ रेखाएं काट रही हैं, राहु पीड़ित है और राहु के कारण अगर कहा जाए काम धंधा सभी चीज़ों में डिस्टर्बेंस। कहते नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किया, उसका भी मुझ पे ब्लेम लग गया, ये उस कंडीशन को इंगित करती है, ये उस कंडीशन को दिखाती है। अब बात करते हैं आपके हाथ की, आपके प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि मैं विद्यार्थी हूँ और गृहिणी हूँ, लेफ्ट हैंडी हूँ, सरकारी सेवा और प्रॉपर्टी डीलिंग व्यवसाय और कृषि व्यवसाय के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेन फ्रंट में आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत योग नहीं है प्रॉपर डीलिंग, लेकिन ज़मीन से संबंधित अगर कहा जाए मंगल उठा है, निचला मंगल अगर देखा जाए तो उस जगह पे हाथ जो है चौड़ा हो रहा है, तो ज़मीन से संबंधित लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी भी कोई भी ज़मीन लीजिए तो वो देख दाख के लीजिए, सारी चीज़ें पता कर लीजिए, उसके बाद लीजिए। प्रशासनिक सेवा में और कॉलेज लेक्चरार में सफलता मिलने के योग। देखिए सरकारी तंत्र से
लेक्चरार, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेक्चरार मैंने कहा नहीं आपको, जो है गुरु से संबंधित आपका हाथ है, गुरु के लिए आप गुरु से संबंधित आपका हाथ है, और टीचिंग का क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें अच्छी सफलता भी पाएंगी। रही सरकारी नौकरी वाली बात, तो सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसका समय, अगर अच्छा समय, अगर धन के लिए बात करें, धन के लिए अगर बात किया जाए तो 40 वर्ष की आयु के आसपास चल रही हैं, ठीक है, ये पीरियड पे आप चल रही हैं। आप मान के चलें जो है कहीं ना कहीं जो है अगला साल मई के बाद से समय आपके धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। इन चीज़ों के लिए अगर कहा जाए अगला साल आपके लिए बेहतर कहलाएगा। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, लेकिन धन के लिए अच्छा कहलाएगा। इसके बाद आपने पूछा है मुझे काम में मन नहीं लगता, आलस्य बहुत लगता है, समस्या रहती है। देखिए आलस्य की अगर बात करें, मैंने कहा नहीं, राहु इनमें कई चीज़ों में वो डाल रहा है। दूसरी चीज़ चंद्रमा आपका सीधा है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा को हम लोग मन कहते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको हाथ की चौड़ाई में बताया था, चंद्रमा मन कहलाता है, कहीं ना कहीं ये आलस्य में डालता है। शनि, मंगल और चंद्रमा धन भाव में या द्वितीय भाव में बैठे हैं आपके 3 ग्रह। शनि और चंद्रमा अगर कहा जाए ग्रहण योग को दिखाता है, मंगल अगर कहा जाए तो इसके कारण ये स्थितियां हैं, इसके कारण ये तनाव है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है, इसका मैं उपाय बताऊंगा। मुझे काम में मन नहीं लगता, आलस, मुझे कौन सी सर्विस और व्यवसाय में सफलता। देखिए व्यवसाय अपने नाम से अभी मत करिए, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि व्यवसाय अगर करना है तो अपने नाम से कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। बहरहाल अभी तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगले साल मई के बाद। और ख़ासकर इसमें अगर कहा जाए तो टीचिंग से संबंधित आपका प्रोफेशन है, टीचिंग पे आप फोकस करके चलिएगा। तीसरी चीज़ आपने पूछा है मुझे अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने में, बिल्कुल मैंने आपको शुरुआत में बताया था, नर्वस सिस्टम आपका लो है, इसमें बिल्कुल साफ हाथ में दिखाई दे रहा है। इसका भी समाधान मैं बिल्कुल बताऊंगा। मेरे सही होते हुए भी मुझ पर शक किया जाता है, गलत समझा जाता है, धोखा मिलता है मेरे रिश्ते, जिससे मुझे काफ़ी हद तक का हीन भावना आती है। देखिए इसमें यश की कमी है, बाहर मिल जाएगा लेकिन अंदर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, बाहर भी अगर देखा जाए तो काम, जहाँ पर भी जिन लोगों के साथ काम करेंगे उसमें भी कमी है। हाँ, जो आपके अधिकारी होंगे वो आपकी बात समझेंगे, अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा हो सकता है लेट समझे, लेकिन समझेंगे। मानसिक उलझनें बनी रहती हैं, टाइम पर सही निर्णय नहीं ले पाती हूँ, इसके लिए उपाय, मुझे मेरे उचित सामाजिक यश प्राप्ति होगी। देखिए यश की अगर मैं बात करूं तो समय के अनुसार जो है मिलने लगेगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, समय के अनुसार जो है चीज़ें ठीक रहेंगी। मेरा पारिवारिक जीवन का भविष्य कैसा रहेगा। पारिवारिक मैंने बताया आपसे कि अगला साल और उसका अगला साल आपके पैसे इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, 24 तक अच्छा है, 22-23 का पीरियड अच्छा कहलाएगा। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए, जैसे टॉप पीरियड अगर कहा जाए, इसके बाद से समय ठीक कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा 2025, 24, 25, 26 ये पीरियड, खासकर 25-26 का पीरियड, ये पीरियड थोड़ा सा वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है, ठीक है। उस पीरियड में इस समय पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जो है जातिका को वैवाहिक जीवन में या जातिका को कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो लगभग 5 साल के बाद, 45 साल की उम्र, उस समय पे ये रेखा जो कट रही है हृदय रेखा से, और हृदय रेखा नीचे चली जा रही है, ये कष्ट को दिखाती है। उस समय का पीरियड आप इस जगह पे आप उस समय पे पहुंचेंगी, इस जगह पे उस समय पे पहुंचेंगी। इसके बाद आपने लिखा है थोड़ा सा वो पीरियड बचा के चलना है, आपको देख के चलना है, और थोड़ा सा यश में कमी या मन खिन्न होता 2022-23-22-24 में भी पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव मिलेगा, और थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना है। इसके बाद आपने लिखा है मुझे कौन सा रत्न या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए रुद्राक्ष की आवश्यकता अगर मैं कहूँ नहीं है, महिलाओं को तो वैसे भी रुद्राक्ष जो है कम ही धारण करना चाहिए, मैं इसको तर्क देता हूँ। अगर मैं रत्न की बात करूँ इसमें, तो एक आप जो है दो रत्न आपको लेने हैं। एक मून स्टोन पत्थर लेना है अपने लिए, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, और एक पति के लिए आप अपने पति को भी पहना दीजिएगा मून स्टोन पत्थर, उनके वजन से 2 रत्ती ज़्यादा।
चांदी में बनवा के आपके पति लेफ्ट हैंड में और आपको राइट हैंड में पहनना है। राइट हैंड मतलब इस उंगली में, बुध की उंगली में। सोमवार के दिन सुबह के समय पहनना है और आपके पति को राइट हैंड में इसी उंगली में पहनना, सबसे छोटी उंगली में। दोनों लोग को सोमवार को सुबह एक बार। दूसरी चीज इसमें अगर कहा जाए, एक पुखराज इसमें धारण कर लीजिए अपने काम के लिए, अपने पैसे के लिए, संतान के लिए, पद के लिए, कर्म के लिए। उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी तंत्र में देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा, ठीक है। मैं मना नहीं करूंगा, ऐसे 50% इसमें योग है। 100% होता तो मैं बिल्कुल 100% कह देता ये हिस्सा लंबा है, अच्छा कहलाएगा। लेकिन इसमें राहु बेहद मुश्किल या बेहद समस्याओं को दिखाता है, कार्यों में अवरोध को दिखाता है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पुखराज पहन लीजिएगा अपने वजन के बराबर। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 6 रत्ती का, रत्ती ध्यान रखिएगा ना कि कैरेट, रत्ती का गुरुवार को सुबह उसको सोने में बनवा के धारण कर लीजिएगा। कुछ पूजा पाठ मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उसको नियमित करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।